वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन में देखो कार्बोनाइल ही है। दिस इज एल्डिहाइड, इसके साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसके साथ भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है। एसीटोन है CH3CO, एसीटोफिनोन है, बेंजीन रिंग के साथ है। कीटोन है, ये भी एल्डिहाइड है। इसके साथ बेंजीन के साथ एक +M ग्रुप भी है, CH3 +M ग्रुप, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है। ये भी एल्डिहाइड है और इसके साथ -M ग्रुप लगा हुआ है। NO2 पैरा पे -M इफेक्ट शो करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन होगा? वही रिएक्टिव होगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाता है? -M ग्रुप, और -M ग्रुप डी पार्ट में है, तो आंसर तो यही हो गया। दूसरा फैक्टर होता है लेस स्टेरिक हिंडर्ड होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप, जिससे न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पे अटैक करेगा। तो इसमें भी देखो H है, H है, H है, यहाँ पे मिथाइल है, ये कट गया, ये वाला कट गया। यहाँ पे +M ग्रुप है, नहीं होगा, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें -M ग्रुप है, इसलिए डी पार्ट का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड इज। टोटोमेरिक कंपाउंड मतलब कीटो एंड इनोल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जनरली कीटो की स्टेबिलिटी इनोल से ज़्यादा होती है, जनरली कीटो की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनोल एरोमेटिक हो या इनोल में कंजुगेशन दैट इज रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों हो, तो इनोल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा लेकिन कंजुगेशन नहीं है, ये कीटो है। यहाँ पे देखो डबल सिंगल, रेजोनेंस भी हो सकता है, कंजुगेशन भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो जनरली तो कीटो की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों हो रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें थर्ड हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड, देन फर्स्ट, क्योंकि थर्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेजोनेंस दोनों है, इसलिए स्टेबल है। और ये कीटो इनोल, ये इनोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो सकता है लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कीटो से कम होगी। जनरली कीटो की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। क्लोरोबेंजल्डिहाइड है, 50% KOH, मतलब इसमें केनिजारो रिएक्शन होगा। 50% कंसनट्रेटेड बेस है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये कौन सा रिएक्शन देगा? केनिजारो। तो केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एक इसमें 2 मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो एक ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, दूसरा रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। तो पहले अल्कोहल वाला प्रोडक्ट है, तो रिडक्शन करके अल्कोहल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, COO बेसिक मीडियम में है, इसीलिए सॉल्ट, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है। तो सी पार्ट करेक्ट है। देखो अल्कोहल मेटा पोजीशन, मेटा मतलब थर्ड, 1 2 3। अब देखो कन्फ्यूज करने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड ये, फर्स्ट का थर्ड ये, सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। एसीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ इथेनॉल। एसीटोन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ इथेनॉल के साथ कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। एसीटोन हमारे पास क्या होता है? CH3COCH3। इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं अल्कोहल के साथ। कौन सा अल्कोहल लिया था? इथेनॉल ही था, हाँ, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो सबसे पहले ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। हेमी एसिटल क्या होगा? CH3COH, और जो अल्कोहल वाला ग्रुप है इसके साथ लग जाएगा। अल्कोक्सी अल्कोहल को बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल फिर से अल्कोहल के प्रेजेंस में एसिटल का फॉर्मेशन करता है, मतलब जो ये अल्कोहल था ये भी इथॉक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, OC2H5 एंड OC2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग एसिटल बोलते हैं।
तो ये एसिटल बनाएगा। देखो ये वाला एसिटल किस में है, CH3 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 होल 2 हो गया और C2H5, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, इथेनल है, एसिटल्डिहाइड बोल सकते हो, और फिनाइल इथेनल है, ठीक है, दो कंपाउंड है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखो CH3CHO। अब देखो टेस्ट क्या है, बेंडिक टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट हमने पढ़ा है ये कब देगा, जब CH3CO ग्रुप हो। तो जो हमारे पास इथेनल है, इथेनल का स्ट्रक्चर देखो CH3COH होता है, तो CH3CO ग्रुप है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब दूसरा जो है C6H5CH2COH है, तो इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मतलब इसमें येलो कलर का PPT आएगा, इसमें येलो कलर का PPT नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन, एल्डिहाइड हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्राजोन बना रहा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इट इज़, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, NH2 न्यूक्लियोफाइल है, पहले ये अटैक करेगा, H+ निकलेगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन एंड एल्कली, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, सेम 38 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें CH3CO ग्रुप होगा। तो एसिटोफिनोन क्या होता है, फिनोन मतलब बेंजीन रिंग के साथ COCH3, तो CH3CO ग्रुप है, ये टेस्ट देगा। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट क्या होगा, CH3COOCH3, CH3CO ग्रुप है लेकिन एस्टर के फॉर्म में है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। देखो इसमें भी CH3CO ग्रुप है, लेकिन CH3CO ग्रुप किस में होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में, या एक और बताया था CH3COH ग्रुप, ये भी देगा, ये अल्कोहल के फॉर्म में, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट या तो अल्कोहल देगा CH3COH ग्रुप वाला, या कीटोन देगा CH3CO ग्रुप वाला, या एल्डिहाइड देगा जिसमें CH3CO ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिटामाइड, एसिटामाइड क्या होता है, CH3CONH2, इसमें भी CH3CO ग्रुप NH2 CO ग्रुप है, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन क्या है, CH3 3 कार्बन का चेन, 2 पे OH CH3, ये भी दे देगा जैसा कि बात हमने यहाँ पे किया था, तो इसका A and D दोनों पार्ट करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्लेमेंसन रिडक्शन का रीएजेंट पूछा है, जिंक अमलगम एंड HCl, बी पार्ट होगा, ZnHg विथ HCl, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, विथ फॉलोइंग कंपाउंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया है, कंपाउंड का नाम अच्छा इस साइड है, एक है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कौन सा रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो Mg पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी, इस पे भी, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि इसमें कोई +M-M ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें CH3 सेम है, ये सबसे छोटा ग्रुप, ये इससे बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट की, देन सेकेंड, देन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डी पार्ट में है, डी पार्ट करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, कंपाउंड्स दिया हुआ है, और विच ऑफ द एबव कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म विथ आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH विल गिव आइडोफॉर्म, कौन आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो वही कंडीशन हमने बताया था, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, या CH3 के साथ जो कार्बन है इसके साथ OH होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, CH3CH2OH, तो देखो CH3COH ये वाला कंडीशन है, तो ये देगा। CH3CO डबल बॉन्ड O CH3CO ग्रुप आ गया, ये भी देगा। ये भी देखो CH3CH के साथ OH है, ये भी देगा। CH3 के साथ OH है, ये नहीं देगा। 1 2 and 3 डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड,
किसका डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर सबसे आसानी से कौन देगा, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो जो डिहाइड्रेशन है उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये 2 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और दूसरा डिपेंड करता है अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन रेडिली देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OH निकलेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा जिसको ये डीस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर कम होगी क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप इस साइड है। ये भी सेकेंडरी है जिसको ये डीस्टेबलाइज करेगा, ये दोनों तो पहले ही घट गया, सेकेंडरी है, ये कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली करेगा, तो डी पार्ट का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्टेड विथ बेस। एसिटोफिनोन का रिएक्शन कर रहे हैं बेस C2H5ONA इल्ड ए स्टेबल कंपाउंड विच एज द स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एसिटोफिनोन क्या है, बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप रहता है तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम लोग, C2H5ONA से। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, C2H5 है, हाँ C2H5ONA, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा गया है। तो देखो ये जो है यहाँ पे बेस का काम करेगा और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन में ये कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये इस पर अटैक किया तो OH ग्रुप, इसके साथ CH3 है, 2 मॉलिक्यूल ये आएगा, और ये CH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा CO, फिर यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन रिंग। अब जब इसको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर बनाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH, इसके साथ CH3 है, यहाँ से HOH वाटर निकाला, CO, फिर से एक बेंजीन रिंग। तो ये वाला प्रोडक्ट देखो हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में ही है, CH3 डबल बॉन्ड CH, CO बेंजीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अल्फ़ा हाइड्रोजन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, से इजीली हटाएगा क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। अल्किन में डबल बॉन्ड है, एमाइन में NH है, NH2 है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे कम तो अल्केन का होगा, देन अल्किन, देन एमाइन, सबसे आसान होगा कीटोन का। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है, नेम्ड रिएक्शन ही है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब केनिजारो की बात कर रहा होगा, इल्ड दी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। केनिजारो, केनिजारो कौन देगा, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन C6H5 मतलब बेंजीन, C डबल बॉन्ड OH, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो प्रेजेंट नहीं है तो ये केनिजारो देगा। CH यहाँ पे देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा। इसके बाद इसमें भी देखो 2 अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये भी नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन इज। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने डायरेक्ट पढ़ा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, डायरेक्ट आंसर है इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है अब हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड दिया गया है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। किसका हाइड्रोलाइसिस इजीली, अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब एक का नहीं पूछा है, सबसे ज़्यादा का पहले लिखना है उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर जो है अटैक करेगा, तो वाटर किस पे इजीली अटैक करेगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज़्यादा होगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो NO2 देखो -M ग्रुप है, CHO भी -M ग्रुप है, NO2 इज स्ट्रॉन्गर, तो सबसे ज़्यादा 2 का होगा, तो सबसे ज़्यादा 2 CND का है, 2 के बाद 4 दोनों में है। अब इसमें देखो कोई ग्रुप नहीं है, CH3 + M ग्रुप है जो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को घटा देगा, तो 3 का सबसे कम C पार्ट में है, तो C पार्ट इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, ए कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, सही है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स ए रेसेमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, द कार्बोनाइल कंपाउंड एज। रेसेमिक मिक्सचर बना रहा है, ठीक है। रेसेमिक मिक्सचर बनाने का मतलब है उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो जो एसीटोन है CH3COCH3, अब H और CN दो ग्रुप सेम आ जाएगा, ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। डाईथाइल, दो इथाइल कभी नहीं होगा। फॉर्मेल्डिहाइड, दो H, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा क्योंकि CH3COH ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, यहाँ OH, यहाँ CN से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।